Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach Smart Math exercise 6.3. क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है. ए पार्ट में हमें दिया है √0.9 इक्वल है 0.3 के. इसका मतलब ये है अगर हम 0.3 को मल्टीप्लाई करें 0.3 से तो हमारे पास 0.9 आना चाहिए. बट जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.09. इट मीन्स ये जो 0.3 है वो किसका रूट हो सकता है 0.09 का, ना कि 0.9 का. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. यहाँ पे हम F लिखेंगे. बी पार्ट देखिए. इफ अ नंबर इज नेगेटिव देन इट्स स्क्वायर इज नेगेटिव. अगर एक नंबर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कोई नंबर है -3 और इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर इसका पावर 2 है ना. इट मीन्स आप लोग -3 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो प्रोडक्ट हमारा +9 आएगा. स्क्वायर जो है एक नेगेटिव नंबर का वो पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव होता है. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. यहाँ पे हम लोग F लिखेंगे. सी पार्ट देखिए. स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. इस स्टेटमेंट में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी. वैसे ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. आपकी बुक में ट्रू दे रखी होगी. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे. देखो कोई नंबर ले लो, आप लोग लो √4 ले लो. √4 का अगर हम रूट का साइन हटाते हैं तो हमारे पास +2 भी आता है और -2 भी आता है. अगर आप लोग -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आ रहा है. -2 इंटू -2 +4 आ रहा है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारे पास 4 आ रहा है. इट मीन्स 4 का रूट -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. आपकी बुक में एरर दिया हुआ है. बेटा हम लोग गलत चीज नहीं पढ़ा सकते, इस चीज का ध्यान रखना. अब मुझे बार बार सब ये नहीं बोलोगे कि मैम ये तो ट्रू है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. डी पार्ट देखिए. इफ अ स्क्वायर नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ जीरोस इट हैज अ स्क्वायर रूट. अगर एक स्क्वायर नंबर में के पीछे इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो उसका स्क्वायर रूट होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर हमने ले लिया जो कि स्क्वायर नंबर है लाइक 81. 9 का स्क्वायर है ना और इसमें पीछे इवन नंबर जीरोस है तो इसका स्क्वायर रूट होगा, डेफिनेटली होगा. इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 9 9 जा 81 होता है और 2 0 की प्लेस पे 1 0 हो जाएगी. रूट में 0 हाफ हो जाती है. ओके लाइक यहाँ 2 zeros है तो यहाँ पे 0 में 1 0 आती है. ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. ई पार्ट देखिए. स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर में बी ओड. एक इवन नंबर की स्क्वायर रूट ओड हो सकती है. ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है क्योंकि देखो हमारे पास प्रॉपर्टी थी इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है. उसी प्रकार इवन नंबर की रूट इवन होगी और ओड नंबर की रूट ओड होगी. F पार्ट देखिए. इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज 1 देन द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट इज ऑल्सो 1. कहता है कि अगर एक नंबर के पास यूनिट डिजिट पे स्क्वायर नंबर के पास यूनिट डिजिट पे 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में भी 1 आएगा. इस चीज की श्योरिटी नहीं है. देखो रूट में 1 आ तो सकता है बट हर बार नहीं आता. कभी 1 आता है तो कभी 9 आता है. अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसके रूट में 1 भी आ सकता है 9 भी आ सकता है. क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 81 आता है. देखो ये एक स्क्वायर नंबर है. 81 एक स्क्वायर नंबर है. इसके यूनिट प्लेस पे 1 है. इसका रूट क्या है 9 है. आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड देखिए. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट करना है बट मेथड कौन सा यूज करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ए पार्ट में हमें दिया है 121. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम ओड नंबर से माइनस करते हैं जब तक हमारे पास 0 नहीं आता. सब्ट्रैक्ट बाई कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स जब तक हमारे पास 0 नहीं आता. चलो प्रोसेस में और अच्छे से समझाती हूँ.
लाइक 121 में से सबसे पहला ओड नंबर क्या है 1, हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 120 है इसको हम आगे लिखेंगे और इस बार हम इसमें से माइनस करेंगे 3। 1 के बाद ओड नंबर 3 आता है ना, माइनस करेंगे तो 117 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 117 को आगे लिखेंगे और माइनस करेंगे 5 से। नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 5 है ना, माइनस करेंगे तो 112 आया। अभी 112 को आगे लिखेंगे और किससे माइनस करेंगे 7 से, 105 आएगा। 105 में से माइनस करेंगे 9, हमारे पास क्या आएगा 96 आएगा। अभी 96 में से हम लोग माइनस करेंगे 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 85 में से माइनस करेंगे 13। नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 13 आता है ना, माइनस करेंगे तो 72 हमारे पास आएगा। आगे का हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। 72 में से माइनस करेंगे, अभी क्या माइनस करेंगे 13 के बाद क्या आता है ओड नंबर 15, 57 बचेगा हमारे पास। अभी क्या करेंगे 57 में से माइनस करेंगे, नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 17, इस बार हमारे पास 40 बचेगा। अभी क्या करोगे 40 में से माइनस करेंगे 19, 21 बचेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में 21 में से माइनस करेंगे 21 तो हमारे पास 0 आ गया। यहीं पे ये हमारा सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। अब हम रूट निकालेंगे। अभी हम काउंट करेंगे कितने स्टेप में जाके हमारे पास 0 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप में जाके हमारे पास 0 आया है तो हम यहाँ लिखेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डन 11 टाइम्स। देयरफॉर का साइन लगाएंगे। हमें रूट निकाला 121, इसका रूट क्या हुआ 11। बी पार्ट में हमें दिया है 144। स्टेप 1 कर रहे हैं हम, क्या करेंगे 144 में से सबसे पहले 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 143। सेकंड स्टेप करते हैं। 143 में से इस बार क्या माइनस करेंगे 3, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 3 होता है तो हमारे पास 140 आएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे 140 में से माइनस करेंगे 5, नेक्स्ट ओड नंबर 5 होता है 135 आएगा। फोर्थ स्टेप में 135 में से हम लोग माइनस करेंगे 7 तो हमारे पास 128 आएगा। अभी फिफ्थ स्टेप में 128 में से माइनस करेंगे 9, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 9 होता है ना तो हमारे पास 119 आएगा। अभी सिक्स्थ स्टेप में 119 में से हम लोग माइनस करेंगे 11 तो हमारे पास क्या आएगा 108। सेवंथ स्टेप में हम लोग 108 में से माइनस करेंगे, अभी 13 माइनस करना है ना 13, हमारे पास 95 आएगा। एट्थ स्टेप में हम 95 में से माइनस करेंगे 15, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 15 है ना 80 हम लोगों के पास आएगा। अभी नाइन्थ स्टेप में हम 80 में से माइनस करेंगे क्या 17, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 17 है। 63 बचेगा। अभी 63 में से माइनस करेंगे 19, 44 हमारे पास आएगा। अभी क्या करेंगे 11th स्टेप में 44 में से माइनस करेंगे 21, नेक्स्ट ओड नंबर 21 है ना 23 आएगा। अभी 23 में से माइनस करेंगे 23 तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता है। ये 0 आ गया तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे इस सब्ट्रैक्शन को। स्टेप कितने स्टेप में हुआ 12 स्टेप में हुआ। 12 स्टेप में हमारे पास 0 आ गया। हम यहाँ लिखेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डन 12 टाइम्स। देयरफॉर का साइन लगाएंगे और लिखेंगे जो रूट है 144 का वो क्या है 12।
सी पार्ट कहते हैं यहाँ हमें 225 का रूट निकालना है ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 224 आएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 224 में से माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास 221 आएगा। अभी थर्ड स्टेप में हम 221 में से माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास 216 आएगा। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 216 में से माइनस करेंगे 7, नेक्स्ट और नंबर हमारा 7 है ना, तो हमारे पास 209 आएगा। फिफ्थ स्टेप में अभी हम 209 में से माइनस करेंगे 9, नेक्स्ट और नंबर हमारा 9 है तो हमारे पास 200 आएगा। सिक्स्थ स्टेप में अभी हम 200 में से माइनस करेंगे 11, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 11 है तो हमारे पास 189 आएगा। सेवंथ स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, 189 में से माइनस करेंगे 13, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 13 है ना, तो हमारे पास 176 आएगा। एट्थ स्टेप में 176 में से हम माइनस करेंगे 15, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 15 है तो हमारे पास 161 आएगा। आगे का भी यहाँ साइड से करेंगे। नाइन्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 161 में से माइनस करेंगे 17, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 17 है ना, तो हमारे पास 144 आएगा। 10th स्टेप में हम 144 में से माइनस करेंगे 19, 125 आएगा हमारे पास। 11th स्टेप में 125 में से माइनस करेंगे 21 तो हमारे पास 104 आएगा। 12th स्टेप में 104 में से माइनस करेंगे 23 तो हमारे पास 81 आएगा। 13th स्टेप में हम 81 में से माइनस करेंगे 25 तो हमारे पास 56 आएगा। 14th स्टेप में आप लोग क्या करोगे, 56 में से माइनस करोगे 27 तो इस बार 29 आएगा। और 15th स्टेप में हम क्या करेंगे, 29 में से माइनस करेंगे 29 तो हमारे पास 0 आएगा। देखो 15th स्टेप में हमारे पास 0 आया है तो इसका रूट क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डन 15 टाइम्स, देयरफॉर रूट ऑफ 225 इज 15। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है 324। सबसे पहले हम 1 से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 323। नेक्स्ट स्टेप में 323 को माइनस करेंगे 3 से तो हमारे पास 320 आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में 320 में से माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास क्या आएगा, 315। नेक्स्ट स्टेप में 315 में से हम लोग माइनस करेंगे 7 तो हमारे पास 308 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 308 में से इस बार हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 299 आएगा। अभी 299 में से 11 माइनस कर दो तो 288 आएगा। अभी 288 में से माइनस करेंगे 13, 275 आएगा। अभी 275 में से माइनस करेंगे 15 तो 260 आएगा। आगे करेंगे 260 में से इस बार क्या माइनस करेंगे, 17 तो क्या आएगा, 243। अभी 243 में से माइनस करेंगे 19 तो हमारे पास 224 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 224 में से माइनस करेंगे 21, 203 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 203 में से माइनस करेंगे 23 तो
180 हम लोगों के पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 180 में से माइनस करेंगे 25, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 155। अभी क्या करेंगे 155 में से 27 माइनस करेंगे 128 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 128 में से माइनस करेंगे 29, 99 हमारे पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 99 में से माइनस करेंगे 31, 68 हम लोगों के पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 68 में से माइनस करेंगे 33, तो क्या आएगा 35 में से हम लोग माइनस करेंगे अभी 35, तो हमारे पास 0 आएगा। स्टेप काउंट करते कितने स्टेप में हमारा आंसर आया है। स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये था हमारा 18th स्टेप। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डन 18 टाइम्स, देयरफॉर द रूट ऑफ 324 इज 18। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पहले भी यूज किया है एलसीएम एचसीएफ निकालने में। नंबर लिखेंगे हम 841। हम टेबल देखेंगे किसके टेबल में आता है। हम स्टार्ट कर देते हैं, इसके पीछे है 1, ये ओड नंबर है तो 2 से तो ये नहीं जाएगा। आप लोग चेक करोगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर 7 से देखोगे 7 से भी नहीं है। 9 से देखोगे 9 से भी नहीं है। 11 से देखोगे नहीं है, 11 से भी। आप लोग 13 से देखोगे, 19 से देखोगे 19 से भी नहीं है। 21 से नहीं है। ये 29 से डिविजिबल है। 29 के टेबल में ये 29 पे आता है। बेटा हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, वरना डिवीजन मेथड से ये ज़्यादा जल्दी हो जाता। 29 के टेबल में 29 पे ये आता है। 841 के हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट का साइन। इक्वल है 29 को मल्टीप्लाई किया 29 से, इसके ऊपर भी रेडिकल का साइन लगाएंगे। और जो ये रेडिकल का साइन हटाना है आप लोगों को, तो 2 नंबर्स के पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। यहाँ हमारे पास 29 आंसर आ जाता है। पी पार्ट करते हैं, हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे 3136 से। इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1568 आएगा। वापस से 2 से डिविजिबल है 784 आएगा। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 39, अभी हमारे पास 2 आएगा पीछे। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 196, वापस से 2 से जाएगा 98 पे। वापस से ये 2 से जा रहा है। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो गया है। 3136 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास कितने टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2। यहाँ हम रेडिकल के अंदर लिखेंगे 6 टाइम 2 4 5 6 और 2 टाइम हमारा 7 है। अभी हमें ये रूट का साइन हटाना है, रेडिकल का साइन। हम दो को एक पेयर बनाएंगे। इस पेयर में से एक 2 हमारे पास आएगा, ठीक है। इस एक और पेयर में से इनटू में एक 2 और हमारे पास आएगा। यहाँ पे एक और 2 का पेयर है तो एक 2 और आ गया हमारे पास। एक पेयर हमारे पास 7 का है। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। यहाँ पे हमारा
आंसर आ जाता है 56। इसका रूट क्या है? 56। सी पार्ट करते हैं बेटा, हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना है 4489 को। आप फैक्टर ढूंढोगे, फैक्टर ढूंढने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं आपको सीधा आंसर भी बता सकती हूँ कि अगर आप 67 को 67 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4489 आएगा। मैं सीधा रूट निकाल के दिखा सकती हूँ। बट बेटा मुझे आप लोगों को प्रोसेस समझाना है कि इतना बड़ा अगर आपके पास नंबर आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना बेवकूफ़ी होगी कहीं ना कहीं। हम ये ना ट्रिक अपना सकते हैं, ये रफ काम है, नोटबुक में मत करना। आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लो डिवीज़न मेथड से। इन दैट केस डिवीज़न मेथड यूज़ कर लो। पीछे से 2 नंबर का पेयर बनेगा, पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट होती है। फिर हमें टेबल पढ़नी होती है स्क्वायर वाली, लाइक 5 5 जा 25, ठीक है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। पहला पेयर है हमारे पास 44 का, 49 इससे बड़ा हो गया तो हम लोग क्या लेंगे? 6 6 जा, यहाँ हम लिखेंगे 6 6 जा 36, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको माइनस करना होता है। 44 में से 6 को माइनस करेंगे, आपके पास 8 आएगा। अभी क्या करोगे? यहाँ से नंबर उतारोगे, ये पूरा पेयर एक साथ आता है नीचे, 89 का पेयर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? आपने देखो यहाँ 6 से 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा, और अभी इन दोनों को ऐड करके नीचे यहाँ पे लिखना होता है। 6 में 6 ऐड किया तो 12 आया, ये हमें यहाँ लिखना होता है। ये साइन हटा दीजिए। साइन मैम ने क्यों हटवाया है? क्योंकि मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं और ऐड करके नीचे लिखते हैं, इसलिए साइन आप लगाइए ही मत, ठीक है। देखो इस नंबर के लास्ट में है 9, ऐसा नंबर जिसकी टेबल उसी तक पढ़े तो 9 आता हो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी लास्ट में 9 आता है, 49 आता है ना। तो आप क्या करके देखोगे? 1 2 के पीछे एक बार 3 लगा के देखोगे तो 3 से ही इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। एक बार 1 2 के पीछे आप लोग 7 लगा के देखोगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 889 आता है, यही हमें रिक्वायर था। यहाँ पे भी 7 लगाएंगे, ओके। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो छोटा आता है हमारा 963, जो इसके लिए यूजेबल नहीं था। इसका मतलब हमने डिवीज़न मेथड से रूट निकाल लिया। इसका रूट क्या आया है? 67। अगर 67 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 67 से तो ये हमारे पास 4489 आता है। 4489 का हमें निकालना है रूट, तो हम इसको लिखेंगे रूट के अंदर 67 इंटू 67। रूट का साइन हटाना है तो हमने पेयर में से एक नंबर नीचे लेके आना है, 67 हमारा आंसर आ जाता है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो ना बेटा, तो आप लोगों को डिवीज़न मेथड को रफ काम के रूप में यूज़ करना है। आप पेपर में करके नहीं दिखाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको करना है, ओके। डी पार्ट करते हैं, हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं 5625 को। ये 3 की टेबल से डिविजिबल है, पीछे 5 है ना, तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से हम देखेंगे, 3 से ये डिविजिबल है। डिवाइड करेंगे तो 1875 आएगा। वापस से ये 3 की टेबल से जाएगा 6 to 5 पे, अभी ये 5 से जाएगा 125, वापस से ये 5 से जाएगा 25, वापस से 5 से जाएगा और वापस से 5 से जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो गया है। हमें रूट निकालना है 5625 का। रूट निकालना है इसलिए रूट का साइन भी लगाएंगे, ओके। जो प्राइम फैक्टराइज किया उनके ऊपर भी हम रूट का साइन लगाएंगे। हमारे पास आता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 के इस पेयर में से एक 3 हमारे पास आएगा, इंटू में 5 के 2 पेयर है तो हमारे पास 2 टाइम्स 5 आएगा। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हमारा आंसर आ जाता है। ई पार्ट करते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल से जा रहा है,
इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5408 आएगा। वापस से ये 2 से जाएगा 2704 आएगा। वापस से ये 2 से जाएगा 1352 आएगा। वापस से 2 से जाएगा, जब तक पीछे है हमारे पास इवन नंबर तो ये 2 से डिविजिबल होता रहेगा, ठीक है। 676 हमारे पास आएगा। 338 आएगा हमारे पास। 169 आएगा। अभी आपको पता है 169 क्या है, 13 का स्क्वायर होता है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आता है। 10,816 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 3 4 5 6 टाइम 2, और 13 है हमारे पास 2 टाइम। पेयरिंग करते हैं, ये पेयर में है। इस पेयरिंग में से 2 के हैं हमारे पास 3 पेयर, तो 3 टाइम 2 आएगा, और 13 का है 1 पेयर, तो एक बार हमारे पास 13 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 13 ज़ा 104 हमारा आंसर आता है।